बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 615 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, सो इसमें मिक्स हैं सारे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स हुए हुए हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिफ़ाइन द सेफ्टी रिस्क एंड हैज़र्ड्स। सेफ्टी रिस्क और हैज़र्ड्स बताने हैं, कौन से हैं। सॉफ्टवेयर सेफ्टी और हैज़र्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ हैं जो पोटेंशियल हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई और असेस करती हैं, जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम फेलियर का सबब बन सकते हैं। अगर हैज़र्ड्स को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उन्हें एलिमिनेट या कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस ऑन making the most effective use of people involved in a project. It includes organizational planning, staff acquisition and team development. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द रिस्क एंड चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में अनसर्टेनिटीज़ और मुमकिन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई, एनालाइज और कंट्रोल करने का प्रोसेस है। ये रिस्क को कम करने और प्रॉब्लम्स के लिए कंटीजेंसी प्लान्स बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट को छोटे और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करने की टेक्निक है। ये प्लानिंग, स्केजुलिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन में मदद देती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SLOC। डिसएडवांटेजेस बताने हैं। SLOC का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है। एक ही टास्क के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एफ़र्ट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग एस्टिमेटेड एफ़र्ट को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने और टास्क को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में असाइन करने का प्रोसेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन दी SQA कॉन्सेप्ट। SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इवेलुएट करने और STLC के दौरान स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स की पाबंदी को इंश्योर करने का प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ओवरव्यू अबाउट रिस्क रिफाइनमेंट। रिस्क रिफाइनमेंट में एक जनरल रिस्क को मज़ीद छोटे और डिटेल्ड रिस्क में डिवाइड किया जाता है ताकि उन्हें मैनेज और मॉनिटर करना आसान हो जाए। आपने ये रोमन में लिखना नहीं है, ठीक है, जस्ट आपने इंग्लिश में आंसर करना है। ठीक है। व्हाट आर द ड्रॉ द प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन टेबल अकॉर्डिंग टू WBS। The product orientation table shows the product components and related project tasks in a structured form according to WBS. What is product risk? Product risks changing requirements, incomplete specification, technical problems और प्रोडक्ट की complexity की वजह से डेवलपमेंट के दौरान पैदा होते हैं। Names of input to team development, project staff, project plan, staffing management, performance report and external feedback. Question number 12, what are the software risk component? दो हैं, एक है uncertainty, the risk may or may not occur, loss, if the risk occur it may cause unwanted consequences or losses. What is meant by constraints and what are the types of constraints are added to the task of MS project? Constraints are limitations that affect the schedule and quality of project. Common constraint में है project duration, resource and performance goal. In MS project, constraints are used to control task start and finish dates. और इसकी टाइप्स कौन सी हैं ये आपने इन सारों को देख लेना है। ठीक है, इनकी जो एब्रीवेशन है और इनका, ठीक है, ये आप इनको फुल फॉर्म में भी देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इट कनेक्ट्स यूज़र नीड्स एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट विद सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से
कनेक्ट करती है, ठीक है। नेम्स बताने हैं 6 मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन फॉर सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है इनिशिएट, देन फैसिलिटेट एप्लीकेशन, क्वांटिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, यूज़ केस एनालिसिस प्रिंसिपल एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। Question number 16. As a project manager, how will you deal with risk in projects? प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए रिस्क को हैंडल करता है। इसमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उनके इम्पैक्ट एनालाइज करना, रिस्पॉन्स प्लान बनाना और अनसर्टेनिटीज़ को कम करना शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट्स दैट कम फ्रॉम स्टाफ एक्विजिशन। सबसे पहले है प्रोजेक्ट स्टाफ असाइंड एंड नंबर 2 प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी। स्टाफ में क्या होता है, एप्रोप्रिएट पीपल आर असाइंड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट टीम में क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18. हाउ विल यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग प्लानिंग के बाद प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का प्रोसेस है। ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, स्केड्यूल्स और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक चल रहा हो। इफ़ेक्टिव ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक सही रास्ते पर रखती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फंक्शनल डीकम्पोजिशन, इलैबोरेट इट विद पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल डीकम्पोजिशन क्या होती है, इसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को छोटे छोटे फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो किस पे बेस करती है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। इन WBS इट हेल्प ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल टास्क, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोजेक्ट को मैनेजेबल टास्क में, और फिर क्या होता है, और सिस्टम फंक्शंस फॉर बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, और फंक्शंस में तोड़ने में मदद देती है ये। नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, इलैबोरेट इट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हु, व्हाई एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्वालिटी। सो फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी में क्या है कि इसका मतलब है कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एवरीवन, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। क्यों ये ज़रूरी है, ताकि रीवर्क, लोअर कॉस्ट, रिलायबिलिटी और स्पीड ऑफ डिलीवरी को, इन सब को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। और स्टेप्स बताने हैं क्वालिटी के। सबसे पहले वही चीज़ें ऊपर है डिफ़ाइन किया, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, SQ एक्टिविटीज़ इस्टेब्लिशमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्मेंस एंड यूज़ मेट्रिक्स फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। स्टेप्स कौन से हैं, क्वालिटी, ये ना उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है, आपने यही कर लेना बस। नेक्स्ट हमारे पास 21. हाउ डज इंटरमीडिएट कोकोमो डिफर फ्रॉम बेसिक कोकोमो, ठीक है। गिव एट लीस्ट टू डिफरेंसेस। बेसिक में क्या होता है कि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड है एस्टिमेशन के लिए। इंटरमीडिएट में क्या होता है, LOC होता है, प्लस इसमें एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर भी है। ये रफ एस्टिमेशन के लिए है और ये एक्यूरेट एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है। ये मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, जबकि ये न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, जबकि इसमें 15 कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट शामिल हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें, ठीक है, और साथ में कमेंट करके बताया करें कि आपका जो है इस में से कितना % आपका पेपर आया है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो एक्सप्लेन वाई द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर है कि इंडिपेंडेंट SQA ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑब्जेक्टिवली, वो किस चीज़ को इवेलुएट कर सकती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को विदाउट बाइस। और क्या चीज़ इंश्योर करवा रही है, इट इंश्योर कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रोसीजर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस हेल्प करता है आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स फेयरली एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। ये की पॉइंट्स आप देख लें, इसके वही हैं सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23. यूजिंग योर नॉलेज ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो ये हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का स्टार्ट में ही पढ़ लिया कि ये क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टूल्स आर अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग WBS।
मैनेज रिस्क, मैनेज कॉस्ट, असाइन वर्क एंड स्केड्यूल एंड ट्रैक एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द 3 नॉलेज एरियाज कंप्राइज द ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसके अंदर ट्रिपलेट्स में क्या है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, दीज फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर तो इसमें एक चेंज होगा तो एटलीस्ट वन अदर फैक्टर इज़ आल्सो अफेक्टेड। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेस का क्या मतलब है, कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को टाइम में, बजट के अंदर और एक्सेप्टेबल क्वालिटी में। ठीक है, टास्क बताने हैं जो कि परफॉर्म होंगे प्रोजेक्ट क्लोज डाउन में। ठीक है, सबसे पहले एनालाइज करना है व्हाट वेंट राइट, आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग, रिकॉर्ड लेसन लर्न एंड इम्प्रूवमेंट्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ वीकली स्टेटस रिपोर्ट। सबसे पहले एक्टिविटीज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, activities planned for the next week and identification of problems and issues। फीचर्स बताने हैं WBS के, contain 100% project work, develop with the involvement of project team, delivered oriented and covers all internal, external and interim deliverable। What are the advantages of function point? function point में क्या होता है, language and technology independent, इसमें एस्टिमेट एफर्ट, कॉस्ट, स्केड्यूल होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, और ये सूटेबल है व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनसर्टेन और लाइकली टू चेंज, प्रोवाइड मोर रिलायबल एस्टिमेट्स। टाइप्स ऑफ रिस्क बतानी है कौन सी हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन मटेरियल रिसोर्सेज रेट बी कैलकुलेटेड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल मटेरियल कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग मटेरियल रिसोर्स रेट by the quantity of material required for the task। सॉफ्टवेयर प्रोसेस और इसको एक्सप्लेन करना है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड सेट होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रोड मैप का काम करता है। ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को वक्त पर डेवलप करने में मदद देता है। ठीक है, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एलोकेशन फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि टाइम और एफर्ट एलोकेशन का मतलब हर एक्टिविटी को मुनासिब टाइम और एफर्ट असाइन करना है। ठीक है, इससे प्रोजेक्ट अवेलेबल रिसोर्सेज और डेडलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन रिस्क इज़ कंसीडर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, what conceptual underpinning are always is in evidence। ठीक है, तो 3 इसके की कंसर्न्स हैं, फ्यूचर यानी what risk may affect the project, change how will change impact the project and choice which method, tools and resources should be selected। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is progress line and how many ways कैन अ प्रोग्रेस लाइन बी डिस्प्लेड। प्रोग्रेस लाइन क्या करता है, ट्रैक और व्यू करता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को, और इसमें वेज बताने हैं, ऑलवेज डिस्प्ले करंट प्रोग्रेस लाइन, डिस्प्ले प्रोग्रेस लाइन ऑन सिलेक्टिंग डेट्स एंड डिस्प्ले प्रोग्रेस लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, लिस्ट द प्रोजेक्ट प्लानिंग टास्क यूज्ड इन प्लानिंग फेज, सेट गोल एंड स्कोप, सेलेक्ट लाइफ साइकिल, फॉर्म टीम ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट टीम सिलेक्शन। इनमें से कोई से 5-6 आपने याद कर लेने अच्छे से। ठीक है, आउटपुट बताना है जो कि कहाँ से आता है, स्टाफ एक्विजिशन से, ये हमने पहले भी देख लिया, प्रोजेक्ट स्टाफ असाइंड एंड प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी। वाई वी यूज़ WBS, ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल टूल्स, ऑटोमेटेड वर्जन कंट्रोल, चेंज कंट्रोल टूल, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग एंड रजिस्ट्रेशन यूटिलिटीज़ एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। ठीक है, एस्टिमेशन किसे कहते हैं, एस्टिमेशन के अंदर जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है प्रोजेक्ट के साइज़ को, कॉस्ट को, एफर्ट, रिस्क और रिसोर्सेज, और ये किस चीज़ में मदद देता है, प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्केड्यूल और रिसोर्स एलोकेशन में। WBS ये भी हमने स्टार्ट में देख लिया। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल किसे कहते हैं, इसके अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है इंस्पेक्शन, रिव्यू, टेस्टिंग, किस चीज़ को इंश्योर करवाने के लिए कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, फीडबैक टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है,
रिस्क और मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई, एनालाइज और कंट्रोल किया जाता है रिस्क को, और ये किस चीज़ में मदद देता है? सॉफ्टवेयर टीम अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटीज एंड प्रिपेयर कॉन्टीजेंसी प्लान्स फॉर पॉसिबल प्रॉब्लम्स। व्हाट इज़ कोकोमो? इसका जो एब्रीवेशन है वो है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। एक सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टेक्निक है जी किसने इंट्रोड्यूस कराई? डॉक्टर बैरी बोहम ने 1981 में। और ये क्या चीज़ यूज़ कर रहा है? कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट एफर्ट और ड्यूरेशन को एस्टिमेट करने के लिए। और इसके अंदर लेवल्स हैं बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। ठीक है। नेक्स्ट है SLOC। क्या है? ये है सोर्स लाइन ऑफ कोड। ये टेक्निक है जो कि सॉफ्टवेयर साइज और एफर्ट को क्या करती है? एस्टिमेट करती है। किससे? लाइंस ऑफ कोड को काउंट करके। ठीक है। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, इनपुट्स, आउटपुट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग किससे कहते हैं? ये प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूट करता है एस्टिमेटेड एफर्ट को। कहाँ पे? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में इसमें क्या किया जाता है? असाइन किया जाता है एफर्ट टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। यानी प्रोजेक्ट स्केजुलिंग एस्टिमेटेड एफर्ट को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क को असाइन करने का प्रोसेस है। ठीक है। रिफाइनमेंट्स किसे कहते हैं? रिस्क रिफाइनमेंट्स। रिस्क रिफाइनमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। रिस्क रिफाइनमेंट में एक जनरल रिस्क को छोटे और डिटेल्ड रिस्क में डिवाइड किया जाता है। इससे रिस्क को मॉनिटर, मैनेज और कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस किसे कहते हैं? ये ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होती है जो मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर क्वालिटी इवेलुएट करने में मदद देती है। अगर क्वालिटी इशू में सामने आए तो मैनेजमेंट उन्हें सॉल्व करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेती हैं। ठीक है। रिस्क प्रोजेक्शन क्या होती है? ये क्या इवेलुएट करती है? प्रोबेबिलिटी को और इम्पैक्ट, हर रिस्क के इम्पैक्ट को। और इसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? लाइकलीहुड, रिस्क कंसिक्वेंसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट इम्पैक्ट, और असेस क्या कर रहे हैं? एक्यूरेसी ऑफ रिस्क एस्टिमेशन। नेक्स्ट है लिस्ट द नेम ऑफ इनपुट्स टू टीम डेवलपमेंट। तो इसमें है प्रोजेक्ट स्टाफ प्लान, स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड एक्सटर्नल फीडबैक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एलोकेशन फॉर प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। टाइम एंड एफर्ट एलोकेशन का मतलब हर एक्टिविटी को मुनासिब टाइम और एफर्ट असाइन करना है। इससे प्रोजेक्ट डेडलाइन और अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट होता है। When risk is considered in the context of software engineering, conceptual underpinning are always in evidence। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। ठीक है। 53 है सॉफ्टवेयर रिस्क कंपोनेंट बताने हैं। परफॉर्मेंस रिस्क, कॉस्ट रिस्क, सपोर्ट एंड स्केड्यूल रिस्क। ठीक है। नेम्स बताने हैं। 6 मेथड ऑफ एलिसाइटेशन सॉफ्टवेयर, ये भी हमने स्टार्ट में कर लिया है। ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट प्लान को एक्सप्लेन करना है। इसमें ये भी आई थिंक देख लिया हमने। प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाता है प्लान करने के बाद, ये देख लिया हमने पहले। फंक्शनल डिकम्पोजिशन क्या होती है, इसको एलाबोरेट करना है WBS के पर्सपेक्टिव से। तो फंक्शनल में भी ये भी हमने देखा है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या करता है, डिवाइड करता है छोटे छोटे फंक्शनल कंपोनेंट्स में। ठीक है, यूज़र पर्सपेक्टिव से। और WBS क्या करता है, हेल्प करता है प्रोजेक्ट को ब्रेक करने में, किस में, मैनेजेबल टास्क और फंक्शंस में। ठीक है। 3 बेनिफिट्स बताने हैं। वीकली स्टेटस रिपोर्ट, ये भी आई थिंक रिपीट हो गया है। फीचर्स कौन से हैं WBS के, इसमें मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट का साइज़ और कम्प्लेक्सिटी का आइडिया देता है। प्लानिंग, स्केजुलिंग, मॉनिटरिंग में मदद करता है और टास्क के लिए मेजरेबल टारगेट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। इनिशियलाइजिंग प्रोसेस के टास्क बताने हैं। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदर करना है, स्कोप डिटरमिन, रिसोर्स एलोकेशन और इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट। प्रोटोटाइप में क्या होता है, अर्ली मॉडल है। ठीक है। इनिशियल मॉडल होता है जो फाइनल डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग से पहले टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ प्रोवाइडेड इनकरेक्ट इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स विच एरियाज आर मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है। तो जो मेनली अफेक्टेड एरिया है वो है सॉफ्टवेयर एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दीज इश्यूज़ कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, डिलेज एंड प्रोजेक्ट फेलियर। 6 प्लानिंग प्रोसेस टास्क बताने हैं। कौन से है, सबसे पहले स्कोप, देन स्कोप डिफाइन करना है, फिर एक्टिविटी डिफाइन करनी है, देन एक्टिविटी सीक्वेंस, एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग। फॉर्मल चेंज बताना है। फॉर्मल चेंज प्रोसेस क्या होता है,
ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब चेंज रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है, रिक्वेस्ट को रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है, ठीक है। अप्रूवल के बाद चेंज इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है, और स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। ये प्रोसेस प्रोजेक्ट चेंजेस को कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेड रखता है। क्वेश्चन नंबर 64, डिस्कस टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, ओवर एस्टिमेटेड सेविंग्स फ्रॉम रीयूजेबल कंपोनेंट्स, देन स्विचिंग टूल्स एंड देन क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपने इसके अंदर डेफिनेशंस रीड आउट कर लेनी है। इलेबोरेट द प्रॉब्लम ऑफ फजी यूज़र्स विच इज़ अ प्रोडक्ट रिलेटेड। फजी यूज़र्स क्या होते हैं, इससे मुराद ऐसे यूज़र्स हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स क्लियर ना हो, ठीक है। इससे सॉफ्टवेयर एनालिसिस, डिज़ाइन और डेवलपमेंट में एम्बिग्विटी पैदा होती है और प्रोडक्ट क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, लिस्ट द इनपुट्स ऑफ इनिशिएटिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेटेजिक प्लान, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। व्हाट आर द पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पीपल रिलेटेड में क्या है, लॉ मोटिवेशन, प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़, अनप्रोडक्टिव वीक एनवायरनमेंट एंड लैक ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 67, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वेरिएंट, ठीक है। कंट्रोलिंग वेरिएंट में क्या होता है, वेरिएंट कंट्रोल मैनेज डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, वेरिएंट कंट्रोल रजिस्टर स्टोर्स कंपोनेंट आईडी, वेरिएंट एंड वैलिडिटी डेट्स, ठीक है। वेरिएंट कंट्रोल ये चीज़ें स्टोर करेगा। जबकि बेस लाइन क्या होता है, ये क्रिएट किया जाता है आफ्टर अ वेरिएंट रिलीज एंड कैन ओनली बी चेंज थ्रू फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर, ठीक है। और क्या चीज़ ये इंश्योर करवाता है, एवरीवन यूज़ द लेटेस्ट वेरिएंट एंड अवॉइड रीवर्क, ठीक है। ये रोमन में है, ये आपने इसको नहीं याद करना। नेक्स्ट है डिफरेंस बताना है बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स में। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इसमें रेफरेंस होते हैं रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के, स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल सोर्स। अपेंडिक्स में क्या होता है, ये सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन होंगी और एडिशनल डिटेल्स, और ये साइटेशन और रेफरेंस पर्पस को यूज़ करेगा, जबकि इसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल ऐड है। इसके अंदर बुक, आर्टिकल्स, वेंडर्स होंगे शामिल हैं, जबकि अपेंडिक्स के अंदर टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ, एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 69, elaborate the concept of product operation factors and explain all product operation factors, ठीक है। सबसे पहले correctness, then reliability, then efficiency and then integrity, usability, ठीक है। WBS और इसके components ये हमने पहले भी देख लिया है। हाई लेवल WBS गोल्स किसे कहते हैं, हाई लेवल गोल्स प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट टास्क, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई मिसिंग और ओवरलुक एक्टिविटीज़ में, और किसके तौर पे एक्ट करता है, चेकलिस्ट फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट लाइन, ये भी हमने चेक कर लिया था स्टार्ट में, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ और स्टेप्स का एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होता है जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करने में मदद देता है। सैम्पल रिस्क टेबल बताना है, इसके अंदर सबसे पहले रिस्क बताएंगे। रिस्क क्या है, लार्ज प्रोजेक्ट साइज़, और ये किस कैटेगरी से है, PS, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, क्रिटिकल। तो आपने ये इस तरीके से याद रखना है। इम्पैक्ट वैल्यू बतानी है, कैटास्ट्रोफिक, क्रिटिकल, मार्जिनल और नेग्लिजिबल, ठीक है। ये रोमन में जो है ना, ये आपने नहीं करना, ठीक है। ये रोमन वाला आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास 75, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्ट यूनिकनेस। इसकी यूनिकनेस क्या होगी, स्टार्ट एंड एंड डेट, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, ठीक है। नो टू प्रोजेक्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन योर ओपिनियन व्हाट आर इसेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल्स टू एग्जीक्यूट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली वाइल मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आपने इनमें से कोई सी दो बता देनी है, लेकिन आप ये देख लें इन सारों को। इसेंशियल स्किल्स कौन सी हैं, ये सारे आपने नाम इसके अच्छे से याद कर लेने हैं और कोई से दो डिफ़ाइन कर देने हैं, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है, डिफाइन प्रोजेक्ट्स गोल, स्केड्यूल, रिसोर्स एंड एक्टिविटीज़। मॉनिटरिंग में क्या करता है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और इंश्योर करता है कि वर्क जो है वो ऑन टाइम और लिमिटेड बजट के अंदर ही फुलफ़िल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं 4 डायमेंशंस बतानी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। 4 P's कौन सी है, सबसे पहले है पीपल, देन प्रोडक्ट, देन प्रोसेस एंड देन प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल
और इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। वाटरफॉल मॉडल ये क्या है, एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें हर फेज़ जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट फेज़ बिगन। यानी कि पहले एक स्टेप फुलफिल करना है, देन आपने दूसरे स्टेप में जाना है, देन तीसरे में जाना है। तो ये वाटरफॉल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नाइस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस बताने हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले है टाइम कंज्यूमिंग, हाई कॉस्ट, डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड एरर्स आर ऑफन डिस्कवर्ड लेट, ठीक है। नेक्स्ट है आउटलाइन बतानी है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की डिटेल में। तो SRS होता क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो क्या डिफ़ाइन करता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को, फंक्शंस, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट और वैलिडेशन क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और किस चीज़ में मदद देता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंश्योर करने में, टाइमलाइन को और कंप्लीटनेस, ठीक है। अब जब आप SRS बना रहे हैं तो आप आउटलाइन इसकी कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंटेशन में से सेपरेट करना है, देन आपने एक मॉडल डेवलप करना है, देन आपने इंटरेक्शन करनी है उसके सिस्टम कंपोनेंट के साथ, फिर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना है, यूज़र ओरिएंटेड मॉडल क्रिएट करना है, फिर की स्पेसिफिकेशन आपने चेक करनी है, ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर करना है डॉक्यूमेंट को ताकि वो फ्यूचर चेंजेस को सपोर्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन बेस लाइन एंड इंटरिम वेरिएंट, गिव एट लीस्ट 3 डिफरेंसेस। बेस लाइन में क्या होता है, ये फुली टेस्टेड है और अप्रूव वर्जन है। इंटरिम ये टेम्परेरी है, इसका वर्जन नंबर ये 1.0 और 2.0 है, इसका वर्जन नंबर 1.1 1.2 है। बेस लाइन लॉन्ग टर्म है जबकि इंटरिम शॉर्ट टर्म, और बेस लाइन ये रिलीज़ और मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरिम जो है वो टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए, ठीक है। बेस लाइन में जो है चेंज होती है फॉर्मल कंट्रोल में, और इंटरिम में फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन वाई वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज़ नॉट एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ डिटेल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वाई इज़ अ स्पाइरल मॉडल मोर रियलिस्टिक, ठीक है। ओके जो वाटरफॉल मॉडल है ये क्या करता है, वाटरफॉल मॉडल में हर फेज सीक्वेंस में कंप्लीट होता है, रियल प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, इसीलिए ये मॉडल हर सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं होता। जबकि स्पाइरल मॉडल ज़्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि इसमें आइटरेशन, फीडबैक, रिस्क एनालिसिस, कॉन्टीन्यूअस रिफाइनमेंट होती रहती हैं जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। Giving reason for your answer based on the type of system being developed suggests the most appropriate software process model which might be used as a basis for managing the development of system, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सा मोस्ट सूटेबल मॉडल है, वो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, बिकॉज क्लाइंट हैज़ नो ऑटोमेशन एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट्स फुली क्लियर नहीं है, और वर्किंग मॉडल जो है वो रिक्वायर है बिफोर अप्रूवल, feedback can be collected and incorporate, or prototype can be later reused in final development. If you are given a software project to manage, what steps you will consider for planning the project, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लान करना है, देन ऑर्गेनाइज, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है, 1 by 1। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोजेक्ट डायमेंशन। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेरी में क्या है, प्रोजेक्ट हैज़ अ डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड, इट एंड्स व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और द प्रोजेक्ट इज़ टर्मिनेट, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिज़ल्ट, जिसके अंदर क्या है, हर प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिज़ल्ट क्रिएट करता है जो पहले से मुख्तलिफ होता है। टास्क बताने हैं, एम्स या पर्पस, में से कोई भी नाम हो सकता है। तो प्रोजेक्ट खास गोल्स, टास्क और ऑब्जेक्टिव्स को मुकर्रर वक्त में हासिल करने के लिए बनाया जाता है। मैनेजमेंट प्रोसेस बताना है, सबसे पहले इनिशिएट, देन प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंड क्लोज, इसको आप सीक्वेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्लेयर्स नेम्स एंड देयर रोल्स इन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो इनके नेम हैं ये है कि सीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रैक्टिशनर, कस्टमर एंड यूज़र, तो आपने इनके काम भी देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अ ब्रिज बिटवीन सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, शो इट बाय डायग्राम, आपने डायग्राम बनानी है। सबसे पहले सिस्टम इंजीनियरिंग, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्ट एज ब्रिज बिटवीन
सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। नेम बताने हैं कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल टूल्स के, और ये हमने स्टार्ट में देख लिया था, ठीक है। रिस्क टास्क बताने हैं जो कि परफॉर्म होंगे प्रोजेक्ट क्लोज डाउन में। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लोज डाउन रिपोर्ट, आइडेंटिफाई लर्निंग पॉइंट्स, आइडेंटिफाई रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड क्रिएट रेफरेंस मटेरियल। बेनिफिट्स भी देख लिए थे, वीकली स्टेटस, फीचर्स भी हमने इसके देख लिए हैं। एडवांटेजेस क्या है फंक्शन पॉइंट के, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है, यूज़फुल फॉर एस्टिमेशन एफर्ट एंड स्केड्यूल, इफेक्टिव व्हेन रिक्वायरमेंट्स चेंज। टाइप्स हमने देख लिया, एक डेवलपमेंट प्रोसेस, एक है प्रोडक्ट रिलेटेड। हाउ कैन मटेरियल रिसोर्स कैलकुलेट किया जाएगा बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मटेरियल यूज इन द प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है ये भी हमने स्टार्ट में देख लिया था आई थिंक। कौन सा बताना है, टाइम और एफर्ट एलोकेशन, ये भी हमने स्टार्ट में कर लिया है, रिपीट हो रहा है ये भी। व्हेन रिस्क इज़ कंसीडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट, ये भी आई थिंक दोबारा रिपीट हो गया। प्रोग्रेस लाइन बतानी है कौन सी है, और हाउ मैनी वेज अ प्रोग्रेस लाइन कैन बी डिस्प्लेड, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग की टास्क यूज इन प्लानिंग फेज, सबसे पहले गोल सेट करना, देन सेलेक्ट लाइफ साइकिल, रिस्क डिटरमिन, क्रिएट WBS, साइज एफर्ट एस्टिमेट, ठीक है। आउटपुट्स बताने हैं, स्टाफ एक्विजिशन, ये भी रिपीट हो गया। मोस्टली क्वेश्चन जो लास्ट में वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वाई वी यूज़ WBS, दैन डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव टास्क, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिएक्टिव में क्या होता है, इसके अंदर एक्शन इज़ टेकन आफ्टर प्रॉब्लम अकर, और फोकस किस पे करें, फिक्सिंग इश्यूज़। प्रोएक्टिव में रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके पहले अकर होने से पहले ही, ठीक है, और प्लान्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि रिस्क और उसको कम किया जा सके। इनिशियलाइजिंग प्रोसेस के टास्क बताने हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेटेजिक प्लान, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। प्रोटोटाइप क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर का इनिशियल मॉडल होता है जो फाइनल डेवलपमेंट से पहले आइडिया को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। 6 प्लानिंग प्रोसेस टास्क बताने हैं, ये भी हमने देख लिए थे कि ठीक है कि क्या कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होते हैं। फॉर्मल चेंज में क्या होता है, सबसे पहले सबमिट करवाई जाती है चेंज रिक्वेस्ट, दैन रिकॉर्ड किया जाता है, दैन इवैल्यूएशन, फिर एक्सेस करते हैं, फिर अप्रूव, रिजेक्ट या फिर डेफर करते हैं, और फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है उन अप्रूव चेंजेस में, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ बतानी है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ओवर एस्टिमेटिंग बेनिफिट्स ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट, चेंजिंग टूल्स एंड इंटीग्रेशन इश्यूज़ बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने ना इन सारी टर्म्स को बताना है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट करैक्टरिस्टिक्स और प्रोजेक्ट डायमेंशन। टेम्पोरेरी में क्या होता है, प्रोजेक्ट है डेफिनेट स्टार्ट एंड डेट। यूनिक में हर प्रोजेक्ट क्रिएट करता है यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को। इसके एम्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है ताकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। पीपल क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोजेक्ट्स की सक्सेस में। और प्रोसेस क्या है, इसमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है। एस्टिमेशन हमने फिर ये रिपीट क्वेश्चन है, WBS बार बार आ रहा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, फाइनल टर्म का सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक आपने मस्ट देना है कि आपका इस वीडियो में से कितने % पेपर आया है, ठीक है। और आपने मुझे कोर्स कोड भी मेंशन कर देने हैं फाइनल टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए वो ऑन टाइम वो वाले लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।